नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। भोपाल के मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर्व और भगवान परशुराम का जन्म उत्सव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से मनाया गया। मंदिर के व्यवस्थापक और प्रगतिशील ब्राह्मण संस्था और कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज के महासचिव पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने बताया, मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष 101 दीप प्रज्वलित किए गए और पंडित मनोहर शर्मा, पंडित देवेंद्र तिवारी, पंडित पुष्पेंद्र शर्मा, पंडित नरेश आचार्य, पंडित जीवन शर्मा, पंडित लीलाधर पचौरी के आचार्यत्व में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन अनुष्ठान करके भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वैदिक अनुष्ठान हुआ। सभी विप्र बंधु और समस्त हिंदू धर्मावलंबी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव अपने घर में धूमधाम से मनाया और दान धर्म करके प्रभु से प्रार्थना करी कि कोरोना रूपी महामारी से हमें मुक्ति प्रदान करें। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्द्राभ्यां नमः मातावत्सलचरणयुगले। मां वैष्णोधाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। संस्कृति बचाओ मंच के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर विधि विधान से पूजन अनुष्ठान कराया गया। साथ ही 101 दीपक प्रज्वलित करके प्रभु से प्रार्थना की गई कि प्रभु परशुराम जी, जिस प्रकार आपने अपने फरसे से जो है दुष्टों का नाश किया था, उसी प्रकार कोरोना रूपी महामारी का भी नाश करें और इससे हमें शीघ्र मुक्ति दिलाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ विधि विधान से भगवान का पूजन अनुष्ठान किया गया, आरती की गई और प्रसाद कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए यहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों ने किया। ऐ मौला, हम तेरे इम्तिहान के लायक नहीं हैं। इस महामारी से हमारे शहर, सूबे, मुल्क को निजात अता फरमा। ये दुआ ईद पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने की। ईद उल फितर के त्योहार पर शहर में खुशियां मौजूद थीं, लेकिन उनमें रंगत दिखाई नहीं दे रही थी। मस्जिदों में सीमित संख्या में लोग पहुंचे। शहर की सूनी सड़कें बच्चों की किलकारियों से खाली माहौल रहा। अधिकतर लोगों ने घरों में नमाज अदा की, खैर की दुआएं मांगी और बिना गले मिले, बिना मुसाफा किए दूर से एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आमतौर पर अल सुबह ईदगाह की तरफ बढ़ने वाला हुजूम इस बार गायब था। रानीताल ईदगाह, गोहलपुर सदर, सुबह शाह मैदान सहित शहर की अधिकतर मस्जिदों में इक्का दुक्का लोग ही नमाज पढ़ने पहुंचे। मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और कमेटी के चुनिंदा पदाधिकारियों ने नमाज अदा कर रस्म अदायगी की। 5-5 की संख्या में लोगों को अनुमति दी गई थी। मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने प्रदेश की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने सभी से अभी महामारी से बचाव, इसके लिए एहतियात गाइडलाइन के पालन की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले जिंदगी को सुरक्षित कर लिया जाए। उत्सव, पर्व और त्योहार मनाने के बहुत मौके आते रहेंगे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी ईदगाह पहुंचे और भाईचारे का संदेश दिया। आज ईद के अवसर पर सदर ईदगाह में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन की सदर ईदगाह में नमाज अदा की गई। 5 लोगों ने नमाज अदा की। इमामत हजरत सैयद मौलाना सैयद हुसैन ने कराई और उन्होंने और हम लोगों ने देश में जो बीमारी आई है उससे अल्लाह तबारक व तआला जल्दी से जल्दी उस बीमारी को दूर करे और अल्लाह से ये दुआ करी है कि हमारा हिंदुस्तान जो है उसमें अमन और चैन कायम रहे और फ़िलिस्तीनी जो हमला हो रहा है उस पर अल्लाह रहम करे और सबको महफूज रखे। मोहम्मद अकबर खान सरवर। हम लोगों ने जो दुआएं की है तो अपने पूरे हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए, सलामती के लिए और इस कोरोना वायरस से निजात के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा, इस बीमारी से हमारे मुल्क हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को इससे जल्द आज़ाद फरमा। और परवरदिगार से हमने दुआ की है, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ की है कि परवरदिगार अगर कोई हम लोगों से गलतियाँ हों तो अल्लाह तू अपने हबीब के वसीले से आज ईद के दिन उसे माफ़ फरमा। तमाम बंदे तेरे गुनाहगार हैं लेकिन तू गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब पर रहम व करम फरमा और मौला ताला हम सब दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क में सलामती अता हो, हमारा मुल्क में कामयाबी हो और हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन व शांति का गहवारा बने। दतिया जिले में कोरोना महामारी को हराने के लिए दतिया पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से सख्ती से पेश आ रही है।
वहीं जरूरतमंदों से हमदर्दी रखते हुए पुलिस गरीबों को राशन, गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन, ब्लड, प्लाज्मा भी डोनेट कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेरणा से दतिया एसपी अमन सिंह राठौड़ के 500 गरीब परिवारों को राशन देने की योजना के तहत भाजपा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने ग्राम मुरेरा और झिरका बाग बस्ती में 200 परिवारों को राशन वितरण किया। डॉक्टर सुकर्ण ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कार्यक्रम में एसपी अमन सिंह राठौड़, एएसपी कमल मौर्य, एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल, टीआई बड़ोनी रविंद्र शर्मा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं भांडेर में पुलिस के सहयोग से भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया ने सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में भांडेर क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न किट वितरण की। इस अवसर पर भाजपा नेता हरिओम त्रिपाठी साथ रहे। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। मैं आभारी हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग काम करते हैं। शुक्रवार को सुबह से ही खजुराहो के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर प्रांगण में कोरोना वायरस के संक्रमण काल के विनाश के लिए, देश में सुख शांति और समृद्धि के लिए सर्वधर्म समाज के लोगों द्वारा एक हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की और सभी ने अपने अपने इष्ट देव को याद करते हुए प्रार्थना की कि भगवान ईश्वर अल्लाह इस देश से कोरोना महामारी जैसी इस विकराल समस्या से हम सभी को छुटकारा दिलाए, जिससे कि सभी को समस्याओं से निजात मिले और एक बार फिर से देश में खुशहाली आए। क्या कार्यक्रम था? आज सुबह से प्रातःकाल की बेला में पंचकुटी महायज्ञ यहाँ पर जैन मंदिर परिसर में हुआ और ये यज्ञ की भावना थी कि ये यज्ञ जो हो इसमें विश्व शांति के लिए और जो महामारी फैल रही है उसको दूर करने के लिए ये यज्ञ किया गया। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें जैन और जैनेतर जैसे बहुत से लोग शामिल हुए, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई सुधीर शर्मा जी और मुस्लिम समाज से भी यहाँ पर हुए और हिंदू समाज से भी और भी कई जैनेतर यहाँ पर आए। विश्व शांति और विश्व में फैली हुई महामारी के लिए हो रहे मानव के ऊपर चल रही है बीमारी, इसको पूर्ण रूपेण खत्म करने के लिए आध्यात्मिक यज्ञ, जिसमें उन सभी तत्वों को लेकर ये यज्ञ किया गया, जिससे वातावरण में और हमारी आत्मा में दोनों में सुख और शांति और एक आत्मविश्वास आए। उसके लिए जैन अक्षय क्षेत्र में पंचकुटी यज्ञ का आयोजन किया गया। यह संपूर्ण क्षेत्र के लिए, खजुराहो के लिए, बुंदेलखंड के लिए, भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए आचार्य श्री भगवान का आशीर्वाद रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जबलपुर में शुक्रवार को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन अक्षय तृतीया पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका लक्ष्य फल मिलता है। इस पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया सुबह से लेकर रात तक सुखद संयोग बना रहेगा। उन्होंने बताया कि आज के दिन स्वार्थ सिद्धि और मानस योग के साथ रोहिणी नक्षत्र में सुकर्मा और धृति योग बन रहा है। ज्योतिषी में ये योग बहुत शुभ है माने गए हैं। महिला द्वारा की जा रही है पूजा अर्चना। घर में सुख समृद्धि के लिए आज के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। महिलाओं द्वारा घर में पूजा अर्चना की जा रही है। सुख समृद्धि के लिए आज के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया का विशेष त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन पूजन करना चाहिए, भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। वैशाख का पर्व है, वैशाख का पर्व है। भगवान के लिए सुख शांति, सबको समृद्धि प्राप्त होए। अक्षय तृतीया से सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो और सबकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। ये शुभ दिन है। अपना नाम बताएं। संगीता। दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले तेजगढ़ विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी में बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है और बिजली उपभोक्ताओं की समस्या समाधान के प्रति अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया से परेशान हैं। तेजगढ़ में विगत 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बंद है, जिसके चलते ग्रामवासी भीषण गर्मी में दिन में पसीना पसीना हो रहे हैं, वहीं रात के अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे तो बिजली कटौती आम बात बनकर रह गई है,
लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दिन से बिजली बंद है। ऐसा क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 11 मई को नदी पार स्थित 200 केवी का ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जिसकी जानकारी क्षेत्रवासियों द्वारा तत्काल संबंधित अधिकारी जेई तेजगढ़ शिव दयाल को दी, लेकिन आज दिनांक तक बिजली कंपनी की लापरवाही का नतीजा है कि सुधार कार्य नहीं हुआ और 3 दिन बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे गर्मी में बच्चे हो या महिलाएं बुजुर्ग इस महामारी के दौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों में कैद होकर गर्मी से बेहाल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी इससे अछूते नहीं हैं, जिसको लेकर तेजगढ़ के अमन यंग क्लब, तेजगढ़ के युवा जनप्रतिनिधियों ने तेजगढ़ के जेई शिवदयाल को पीले चावल लेकर विद्युत वितरण केंद्र पहुंचकर सुधार कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल करने का आमंत्रण देते हुए ये गांधीगिरी का तरीका अपनाया है। घोर लापरवाही के बाद असंवेदनशील विभाग के अंदर जनता की समस्या समाधान को लेकर कुछ संवेदनशील बनने की गुहार लगाई है। बताएं क्या समस्या है? समस्या जा है, परसों 8 बजे की लाइट गोल है रात्रि में, जब से हम रोज फोन लगा रहे हैं सो आज बिहाने कर रहे हैं और कल डीपी लेकर जी पहुँचे भी और इनसे कही कि भैया यूँ लगा सो कल लगे पैसा ईसा की व्यवस्था कर लियो, पैसा लग है तो हम उन्होंने कही कि हाँ ठीक है, कहीं काय हो लगा कहीं मशीन और सब उन्होंने मशीन की भी व्यवस्था कर लाई, एक के बाद भी नहीं सुन रहे जी। और कहते आए सो 11:30 बज गए हैं और अब अभी वो नहीं में हो और लड़कियाँ लेके आई हैं, पीले चावल भी ले आए हैं, एक के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। इसे लाइट गोल है जो हैदराबाद चावल विद्युत मंडल में, उनसे हमने 10 बार फ़ोन लगा के बोला, तो बोले भैया अभी कह रहे हाइड्रा की व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं किसी की व्यवस्था नहीं हो रही। हमने कहा सर गांव वालों का सहयोग रहेगा, आप तो डीपी ले आओ, हम लोग अभी चैन को पीछे चढ़ा देंगे। इतनी लापरवाही विद्युत मंडल में देखने को मिल रही है, इसका कोई कहने का नहीं। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, मतलब 11 तारीख से सुबह 8 बजे से करीब अभी मतलब 48 घंटे होने जा रहे हैं, 48 घंटे होने जा रहे हैं, मगर शासन मतलब यहाँ के आला अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं तो ये मतलब ना फ़ोन उठाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना बतलाते हैं। और इनसे पूछा जाता है कि भाई लाइट यहाँ की बिगड़ गई है और इन्होंने ये भी बताया कि मतलब डीपी ख़राब हो गई है, 2 वर्कर हैं काम करने वाले, 2 वर्कर। तो हमें ये बताइए कि जब 2 वर्कर हैं काम करने के लिए और इतने बड़े मतलब बिजली विभाग में 2 वर्कर काम कर रहे हैं और लाइट का कोई सुधार नहीं हो रहा है और फ़ोन लगाया जाता है तो ये बताया जाता है कि बस सिर्फ 2 ही हैं और यहाँ की डीपी ख़राब है, ये तार गिर गया, वो तार गिर गया है। और कल डीपी भी रखवाई थी, मतलब रखने गए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक काम करिए कि आप पैसों की व्यवस्था कर लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही बताइए ऐसे में कैसे रह सकते हैं? 48 घंटे होने जा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण, हैं ऐसे में नहीं रह सकते ना। और हम लोग ये पीले चावल लेके आए हैं, नारियल लेके आए हैं, तो कम से कम अब सुन लीजिए। अब आला अधिकारी में ये लाइट क्यों नहीं ठीक हो पा रही सर? भाई साहब हमारे पास बहुत स्टाफ कम है, कोरोना काल चल रहा, हमारे यहाँ 4-5-6 लड़के बीमार पड़े हुए हैं और परसों ये हवा तेज़ तूफान के कारण 4-5 फीडरों का तार टूटा पड़ा हुआ है। हम जितने जल्दी बन रहा है, जितनी भी व्यवस्थाएं कल से लगे हुए परसों से सारी व्यवस्थाएं जुटाने में तो सर ये रहते हैं कि जितने जल्दी हो तो वो कंप्लीट करवा रहे हैं। सर ये जो डीपी वगैरह जल जाती है उसको रखनी पड़ती है, हाँ उसमें कुछ रुपए वगैरह लगते हैं क्या? नहीं, कोई पैसे नहीं लगते। तो आपके कर्मचारियों द्वारा गांव के लोगों से रुपए की मांग की गई है कि आप लोग रुपयों की व्यवस्था कर लीजिए। भाई तो उसको मेरे को अभी जानकारी नहीं है कि किस कर्मचारी ने मांगे पैसे, कि कहाँ पे किस गाँव में मांगे हुए। मेरे को इसको नहीं यही ये जो डीपी अभी जली हुई है उसके लिए रखवाने के लिए पैसों की मांग की गई है। नहीं तो अभी तो मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है भाई साहब, और ना इसमें कोई पैसे लगता ना कुछ, ये तो हमारी सेवा है जो हम तत्पर हैं करने के लिए। अच्छा, तो ये डीपी कैसे रखी जाती है? ये 200 kV की डीपी है, इसमें हाइड्रा या जेसीबी के द्वारा रखी जाएगी। तो वो क्या आपके डिपार्टमेंट लेवल नहीं होती? नहीं, डिपार्टमेंट अवेलेबल करता है मगर उसमें समय लग रहा है, तो अपन अपने पर्सनल तौर पर कल से प्रयासरत के मिल जाए तो तत्काल व्यवस्था हो जाए, परंतु नहीं मिल पा रही। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं? तेनुखड़ा से डेली अप डाउन करते हैं क्या? जी। यहाँ पर निवास नहीं है आपका? अभी नहीं है, अभी हाल यहाँ आए हैं, नहीं तो अभी कमरे रूम की व्यवस्था कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से अभी नहीं ले पाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।